टिश्यू चैप्टर में हमारा मेन क्या है पढ़ने का पर्सपेक्टिव। भाई लास्ट चैप्टर जो हमने बायो का पढ़ा था उसमें हमने सेल्स के बारे में जाना था और वहां हमने ये देखा था कि सेल भी अपना काम कराने के लिए अपने काम को डिवाइड करता है अपनी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। यानी कि सेल सारा काम खुद नहीं कराता या एक कोई पार्ट सेल का सारा काम नहीं कराता है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं डिफरेंट, वो सेल के काम कराते हैं, टुगेदर एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं एक साथ, जिसकी वजह से सेल क्या रहता है, जिंदा रहता है और सेल अपना काम कर पाता है। सेम मैनर में जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्यों मैंने बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उसमें तो एक ही सेल है, तो वहां तो जैसे ये काम करा रहा था वैसे ही काम चलेगा, जैसे अमीबा हो गया या पैरामीशियम या हो गया या और भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। तो वहां तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि वो तो पिछले चैप्टर में जो हमने सेल्स पढ़ा था तो सेल जैसे काम करा रहे थे वैसे ही वो यूनिसेलुलर में कराएंगे। लेकिन बात आती है जब एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म में कैसे ये काम करते हैं। भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स अपने ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। और ये ग्रुप्स कैसे क्रिएट होंगे कि ये सेल भाई हमारी बॉडी में अलग अलग सेल अलग अलग काम कराएंगे। तो जो अलग अलग काम कराएंगे, अगर कोई दो चार सेल ऐसे मिल गए जिनका काम सेम है बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेंगे, अपना ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। जैसे आप लोग अपने स्कूल में अपने जो आपके अकॉर्डिंग जो आपके साथ के लोग होते हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ मेल खाते हैं उन्हीं के साथ तो आप लोग ग्रुप क्रिएट करते हो। तो सेम मैनर में जो बॉडी के अंदर सेल्स जिनका काम ही एक ही कराना है बॉडी के अंदर, तो वो सेल्स अपने क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। और जब ये ग्रुप क्रिएट करते हैं तो फिर इनके ग्रुप क्रिएट होने के बाद एक ही काम होता है, क्या, कॉमन टास्क जो ये इंडिविजुअली करा देते हैं अब ये मिलकर कराएंगे। आगे बात समझ। तो ये जो ग्रुप कहलाता है जो कि एक कॉमन टास्क कराता है बॉडी के अंदर किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब चाहे वो किसी एनिमल की बात करूं मैं या फिर किसी प्लांट की बात करूं, दोनों ही केसेस में ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स जब मिलकर एक ही काम कराते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो इसका हम ये समझ सकते हैं कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो हमारी थी सेल। जब सेल अपने ग्रुप्स बनाता है तो उसके बाद क्या आता है हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यूज आते हैं। आया बात समझ या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो मेरी बॉडी में अगर किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, इन केस ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है, तो वो इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर सेल ये कहे कि ये काम मेरा है, जैसे हमारे यहाँ अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ले जानी है तो थ्रू कोरियर सर्विस, तो कोरियर है हमारे पास एक सर्विस, कोरियर का एक बंदा है जो डिलीवरी कराएगा उस चीज की। तो इसका ना एक पर्सन है डेजिग्नेट कर रखा है। अब पर्टिकुलर जितने भी पर्सन जो डिलीवरी करा रहे हैं वो एक ग्रुप में आएंगे जिनका काम क्या होगा, डिलीवरी कराने का। सेम मैनर में अगर मेरी बॉडी में एक जगह से एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में अगर कोई इंफॉर्मेशन लेकर जानी है, तो अगर ऐसे कोई सेल है जो कहते हैं कि ये काम हम कराएंगे, तो उन सारे सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। और वो ग्रुप करके क्या फॉर्म करेंगे, एक टिश्यू फॉर्म करेंगे। तो जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं नर्वस सेल्स। आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे, अभी इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता करने की जरूरत है कि जो नर्वस सेल्स हैं इनका जो मिलकर एक काम करते हैं उनका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ऐसी जब मैं बॉडी मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं हिल रहा हूँ, तो हिलते वक्त जो सेल्स मेरे को इसमें काम करने में मदद कर रहे हैं, यानी ये बॉडी मूवमेंट कराने में मदद कर रहे हैं, तो ये सारे सेल्स मिलकर क्या करेंगे, यही परफॉर्म करेंगे टास्क। अब वो सेल और ये सेल तो अलग हो गए ना, इनका काम है इंफॉर्मेशन ले जाना, उनका काम है बॉडी की मूवमेंट कराना, तो इनके ग्रुप तो आपस में नहीं क्रिएट होंगे, वो ग्रुप अलग रहेगा, ये ग्रुप अलग रहेगा। तो वो जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं मसल सेल्स। अब जब ये ग्रुप क्रिएट कर लेगा और इनका काम एक ही है मेरी बॉडी में मूवमेंट कराना, तो ये क्या कहलाएगा, टिश्यू, यानी कि मसल टिश्यू। जैसे नर्वस सेल्स अगर अपना ग्रुप क्रिएट कर लेंगे जिनका एक ही काम है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है एनिमल बॉडी में, तो ये क्या कहलाएंगे, नर्वस टिश्यू। तो टिश्यू बस यही है।
यानी कि सेल्स जो एक जैसे दिखने वाले होंगे, जिनका काम है एक ही कॉमन टास्क परफॉर्म करना, यानी कि जो तुम करोगे वही मैं करूंगा, तो मेरे को क्या कर दिया गया, ग्रुप कर दिया गया, और अब हम दोनों मिलकर ये काम सेम करेंगे बॉडी के अंदर। आया बात समझ या नहीं आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर? जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक होती है एनिमल और एक होती है प्लांट। एनिमल में और प्लांट में से हम उनको हटा देते हैं जो यूनिसेलुलर हैं, हम केवल उनकी बात कर रहे हैं जो मल्टी सेलुलर है। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, क्या लगता है क्या दोनों के पास सेम तरह के टिश्यूज होंगे? भाई टिश्यू कैसे होंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। भाई एनिमल्स की क्या रिक्वायरमेंट है और प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी बेसिस पर ये डिपेंड करेगा कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स उनके पास होंगे उनका काम क्या है उसके लिए। भाई अगर मेरा काम है खड़े रहना तो मेरे पास कैसे सेल्स होने चाहिए जो मुझे खड़े रहने में मदद करेंगे एक ही पोजीशन में। और अगर मेरा काम है दिन भर मूव करते रहना तो मेरे पास कैसे सेल्स होने चाहिए जो मेरा उस काम को कराने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर सेम वही चीज है। भाई एनिमल्स का काम है क्या, मूव करना। मूव करने को हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब द लिविंग बीइंग व्हिच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। एंड प्लांट्स आपके कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। उनका काम नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। तो आपको क्या लगता है कि द सेल्स दैट एनिमल्स विल हैव एंड द सेल्स दैट द प्लांट विल हैव विल बी ऑफ सेम काइंड? नहीं, दोनों के पास अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर जो सेल्स और टिश्यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू द टिश्यू दैट द प्लांट्स विल हैव। प्लांट्स को इस तरीके का स्टेशनरी बनाने के लिए, एक ही जगह रखने के लिए उसको स्टिफ बनाना जरूरी है, उसको सपोर्ट देना जरूरी है। तो जो मोस्टली टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के पास वो कैसे होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। और जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं उसके जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी प्लांट को। अब यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्या काम है, मूवमेंट का काम है। अब डेड सेल्स तो मूवमेंट नहीं कराने वाले। भाई चलो जी, जो मर गए वो तो चलो एक तरीके से एक ही जगह रह गए, अब उनका काम है केवल क्या करना, सपोर्ट करना। यहाँ पर लेकिन जब मेरे को लगातार मूव करना है तो मेरे को तो ऐसे सेल्स चाहिए होंगे जो एक्टिव होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास जो टिश्यूज होते हैं उनके मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, डेड सेल्स नहीं होते। आया बात समझ या नहीं आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर? दूसरी बात कि प्लांट जो है थ्रू आउट इट्स लाइफ ग्रो करता रहता है, कभी भी ग्रोथ नहीं रुकती है। क्या एनिमल भी थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता है? स्पेसिफिक पार्ट कह सकते हैं जो ग्रो करते हैं, जैसे हेयर्स की बात कर लो, बाकी तो और कोई ऐसा पार्ट नहीं है सर जो थ्रू आउट द लाइफ क्या करेगा, एनिमल का ग्रो करेगा। बट प्लांट्स का तो हर पार्ट क्या करता है, ग्रो करता है। हर पार्ट की बात की मतलब या चाहे तो मैं रूट की बात कर लूं, चाहे मैं उसके शूट पार्ट की बात कर लूं। शूट पार्ट का मतलब होता है जो अबव ग्राउंड होता है। अब शूट के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, स्टेम भी इंक्लूड हो जाएगी, लीव्स भी इंक्लूड हो जाएंगी, ब्रांचेस भी हो जाएंगी, सब हो जाएंगी। तो क्या ये रूट्स और शूट ऐसा होता है कि केवल एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो करेंगी, मान लो 5 साल, उसके बाद प्लांट ग्रो करना बंद कर देगा? या ऐसा होगा कि केवल रूट्स ग्रो करेंगी शूट ग्रो नहीं करेंगी? ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब अगर इनका सारा काम, सारी लाइफ ग्रो करना है तो यहाँ पर ग्रो का मतलब क्या होता है, सेल्स अपने आप को डिवाइड करने चाहिए। भाई ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नए सेल्स का बनना। और नए सेल्स कब बनेंगे, जब वो डिवाइड करेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में सेल डिवीजन के टाइप पढ़े थे जिसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस की बात करी थी। तो यहाँ पर क्या चल रही है, माइटोसिस वाली बात चल रही है, जिसमें हमने बोला था जिसका काम क्या है, ग्रोथ कराने का, बॉडी डेवलपमेंट कराने का। तो यानी कि यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या प्लांट एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होगा? नहीं। तो एनिमल्स के ऐसे सेल्स तो नहीं चाहिए जो लगातार क्या करते रहे, डिवाइड करते रहे, यानी कि ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है थ्रू आउट द लाइफ। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ के जो सेल्स जो टिश्यू फॉर्म करेंगे वो भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये है बेसिक डिफरेंस इसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। इसी बिहाफ पर क्या होंगे, इनके टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स होंगे। कैसे टाइप्स होंगे, पहले हम बात करेंगे केवल प्लांट टिश्यू की। जो प्लांट टिश्यू होता है नॉर्मली वो दो कैटेगरीज में बटा होता है।
पहला होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू वर्ड से ही आपको ये बात समझ आ रही होगी, परमानेंट का मतलब क्या होता है। परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो कभी अपनी चीज कभी भी अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर आएगा, जो जैसा है वैसा ही हमेशा रहने वाला है। तो जो मेरे प्लांट टिश्यू हैं वो कितने टाइप्स के बताए आपको, दो टाइप्स के। एक तो हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं। पहला आता है आपके लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है आपके लिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद फर्दर सिंपल परमानेंट टिश्यूज डिवाइड होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले पैरेन्काइमा, फिर आता है कॉलनकाइमा, फिर आता है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा और फिर इसी के अंदर हम एक पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आता है एपिडर्मिस। पैरेन्काइमा के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, जिसमें आता है एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। परमानेंट टिश्यू की तरफ चले तो ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ये वो टिश्यूज के टाइप्स हैं जो हम प्लांट्स के लिए पढ़ने वाले हैं। मेन है दो कैटेगरीज, क्या, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अभी जितने भी टिश्यूज हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग काम होगी प्लांट्स के अंदर, क्योंकि जब इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं तो सेम काम तो नहीं करते होंगे ना। अगर सेम काम करते होते तो अलग अलग ग्रुप्स क्यों बनाते, सही बात है या नहीं। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर जिनका मेन काम है प्लांट की ग्रोथ कराना, और जिनका काम है ग्रोथ कराना उनका सारा जीवन केवल एक ही काम रह जाएगा, क्या, अपने आप को डिवाइड करना। क्योंकि ग्रोथ कभी भी तब आ सकती है जब सेल्स अपने आप को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो हमारे ह्यूमंस के अंदर ब्लिस्टर्स होते हैं या पिंपल्स होते हैं, उसमें क्या होता है ऐसा कि वो सरफेस ऊपर आ जाती है, एक्चुअल में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पे सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो सरफेस उठ जाती है, यानी कि वो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई। उसके बाद जब वो सही हो जाती है तो वो वापस चली जाती है। तो वो इस पर्पज से नहीं हुई कि भाई उसके अंदर कुछ भर गया इस वजह से वो बाहर की तरफ आ गया, तो ऑब्वियसली तो वहां पे सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करे थे इस वजह से हो गई। सेम मैनर में, सिमिलर मैनर में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स के अंदर होते हैं उनका थ्रू आउट काम क्या है, ग्रोथ करना। और ग्रोथ केवल एक ही चीज से अचीव हो सकती है, उसके लिए आपके पास क्या टास्क होना चाहिए, क्या 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 परफॉर्मेंस करनी है आपको, डिवीजन करना है, यानी कि अपने आप को बार बार डिवाइड करना है। जो सेल्स अपने आप को बार बार डिवाइड कर सकते हैं वो प्लांट्स के अंदर क्या कैपेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, ग्रोथ की। तो उन पर्टिकुलर सेल्स को हम जिस टिश्यू की कैटेगरी में रखेंगे वो कौन से टिश्यूज होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बात आती है कि ये एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या मतलब है। ये एक्चुअल में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस प्लांट के जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं उस रीजन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशंस होते हैं। कहने का मतलब प्लांट्स के पास डिफरेंट रीजन्स हैं ग्रोथ कराने के, डिफरेंट रीजन्स में जो डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो रीजन वाइज क्या होते हैं, आगे फर्दर क्लासिफाई होते हैं किसमें, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। कैसे होते हैं, ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा इसकी पोजीशन आपको मिलेगी टिप्स ऑफ स्टेम्स या फिर टिप्स ऑफ रूट्स पे, यानी कि किसी भी प्लांट की टिप जहां पर वो ग्रोथ कर रहा है
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप टिश्यू निकाल के देखेंगे उस ग्रोथ का, तो वहां पर कौन सा टिश्यू होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। और उसको एपिकल हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स रीजन ऑफ ग्रोथ और बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन इन द प्लांट, किसी और वजह से नहीं कह रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ही काम है, ग्रोथ कराना। एपिकल मेरिस्टेम ऐसा टिश्यू जो कहां पे प्रेजेंट होगा, प्लांट के टिप्स पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो रूट्स की टिप्स हो चाहे वो स्टेम की टिप्स हो, और वो वहां पर प्रेजेंट होकर ग्रोथ कराएगा। तो ग्रोथ में अल्टीमेटली वो क्या कराने वाला है, वो एक्चुअल में उनकी लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कभी भी प्लांट अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है तो दैट इज ड्यू टू दी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट और इन द टिप्स ऑफ स्टेम्स और रूट्स। आगे बात समझ। बात आती है लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है गिर्थ ऑफ स्टेम्स या रूट्स को इंक्रीज करना। गिर्थ का मतलब क्या हो गया, थिकनेस कह लो, मोटाई कह लो, यानी कि साइडवेज की बात कर लो। लेटरल का मतलब ही क्या होता है, साइडवेज। साइडवेज का मतलब कुछ इस तरीके से समझ लो। तो यानी कि गिर्थ का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से थिकनेस कह लो। तो गिर्थ किसकी इंक्रीज करेगा, वो स्टेम की इंक्रीज करेगा, एंड किसकी इंक्रीज करेगा, रूट्स की इंक्रीज करेगा। तो ये जो गिर्थ इंक्रीज करने का काम है वो किसका है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो ये वहां पर प्रेजेंट होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, नोड्स के पास प्रेजेंट होता है। नोड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये ब्रांच जा रही है, अब इस ब्रांच से जो है ये एक और ब्रांच निकली, तो ये क्या बन गई, नोड बन गई। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। आया बात समझ या नहीं आया, कोई डाउट इस चीज के अंदर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम केवल एक ही है, क्या, अपने आप को डिवाइड करना और प्लांट के अंदर ग्रोथ कराना। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी किस बात के ऊपर डिफर करते हैं, उनके रीजन जहां पर वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। कोई डाउट इस चीज के अंदर। अब जिस टिश्यू का सारी जिंदगी काम एक ही है, डिवाइड कराना, तो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर क्या होगा। तो सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल के अंदर इनके सेल्स अगर आप देखेंगे तो जो उनका साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होगा, डेंस होगा। डेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा टाइप, ज्यादा भरा हुआ काइंड ऑफ थिंग, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। दूसरी चीज जो इसकी सेल्यूलोज वॉल्स होती हैं, सेल्यूलोज वॉल्स का मतलब एक तरीके से आप सेल वॉल की ही बात समझ सकते हैं। वो कैसी होंगी, इसकी थिन होंगी। थिन का मतलब पतली। अगर थिक हो जाएंगे तो डिवाइड कैसे करेगा भाई, अगर दीवार मोटी हो गई तो फिर डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेल्यूलोज वेल्स कैसी रहेंगी, थिन रहेंगी। तीसरा, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि उसको आप इजीली देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर। अब ये कैसे हो जाएगा पॉसिबल, भाई आपको बताया था सेल चैप्टर में कि न्यूक्लियस के जो राइबोसोम्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं वो कब दिखते हैं, जब न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। तो जब इसका काम ही सारी जिंदगी डिवाइड करना है तो इसका मतलब क्या है, इसका न्यूक्लियस आप बड़ी आसानी से देख पाओगे। फिर जब इसको डिवाइड ही करना है तो क्या ये कुछ स्टोर करके रखेगा अपने पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जब इनका काम ही डिवीजन का है, जिनका रेलिवेंस ही नहीं रहेगा, भाई डिवाइड होकर दो नए बन गए, पुराने की कहाँ गई। तो जो डिवाइड होके दो बन गए वो फिर फर्दर डिवाइड होके दो बनेंगे, तो पुराने वाले कहाँ गए, जब उनका रेलिवेंस ही नहीं रहा, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, तो वो स्टोर करके करेंगे क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर स्टोरेज सेल ऑर्गेनली होती है, सेल के अंदर कौन करता है चीजें स्टोर, वैक्यूल्स, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी कि प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास जो सेल्स होते हैं उनके पास वैक्यूल नहीं होते, क्योंकि उनका काम है डिवीजन कराना। तो वो स्टोर करके क्या करेंगे, भाई आज मेरी एग्जिस्टेंस है, मुझे पता है थोड़े टाइम बाद मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो मैं क्यों इसमें मेहनत करूं, क्यों स्टोर करके रखूं। आ गई बात समझ या नहीं आई, कोई डाउट इस चीज के अंदर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको किसमें स्पेशली देखने को मिलेगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब वो चाहे एपिकल हो, लेटरल हो या फिर इंटरकैलरी हो। कोई डाउट इस चीज के अंदर, आगे बात समझ या नहीं।